साल लगे 15 साल लगे, सरकार को झुकना है तो झुकना है। तो हम कर्मचारी एनपीएस का पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार सिर्फ ये करती है जब हम लोग धरना देते हैं तो एनपीएस में थोड़ा सा संशोधन कर देती है। दिल से मैं कह रहा हूँ, ये सब हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। तो हमें बेटर नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी वाली दे दो ना, हमें जो बेकार है। एक बार एक विधायक बनते हैं पेंशन लेते हैं, सांसद बन जाते हैं तब भी पेंशन लेते हैं, मंत्री बन जाएंगे उसका भी पेंशन लेंगे, अलग अलग इनको पेंशन होगा। हम लोग 60 साल नौकरी करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अपना पैसा बंद कर दे वो, अपना एनपीएस लागू कर दे वो, हमें उन्हें पैसा चाहिए। मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी और भाजपा बुरी तरह से घबराई हुई है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के आगे चारों खाने चित हो गए हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव तो अभी नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार जरूर दबाव में आ गई। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के बदलते सुर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा बुरी तरह घबराई हुई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर भाजपा और मोदी सरकार बेहद फंसा हुआ, डरा हुआ और चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार की एक नोटिफिकेशन आने के बाद से ही राजनीति के गलियारों में इस तरह के कयास लगने लगे हैं। आपको पता ही है कि मोदी सरकार किसी भी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, जबकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को धूल चटा दी और सरकार बनते ही लागू भी कर दिया। यही कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी किया। इस पर मोदी के सलाहकार अखबारों में निबंध लिखने लगे कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रही है, वो देश की आर्थिक व्यवस्था को खोखला कर देगी। नतीजा, डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो विचार तक नहीं किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियों ने ऐसा दबाव बनाया कि भाजपा को अपनी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखने लगी। जब कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई तो सभी राज्यों में इसकी मांग तेज कर दी गई। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिर भी उसने तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन भाजपा ये जरूर भाप गई कि आने वाले समय में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उसके गले की फांस बन सकता है। इसलिए इस मुश्किल का हल ढूंढने में लग गई और अब जो खबर आ रही है उससे पता चल रहा है कि मोदी सरकार ज़बरदस्त दबाव में है और इसी दबाव में मोदी सरकार ने एक नया फार्मूला तैयार किया है। केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी एनपीएस छोड़कर पुराने पेंशन योजना में शामिल होने का मौका दिया है। विभाग का कहना है कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को और रिटायर्ड कर्मचारियों को एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 जो अब 2021 के तहत ऐसे कर्मचारियों को जो एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने का विकल्प प्रदान किया था, जो 22 दिसंबर 2003 से पहले अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार के सेवाओं में शामिल हुए थे। ऐसे कर्मचारियों को किसी एक विकल्प को चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था। बता दें कि ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो आदेश से पहले ही रिटायर्ड हुए थे। अब उन्होंने पूछा है कि क्या उनके पास रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प भी होगा। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है कि वो ओपीएस में आ सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आपको पता ही होगा कि पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म करने का श्रेय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए नासूर बन गया है। दरअसल केंद्र सरकार के उन पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा नहीं मिल सका था जो जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया जनवरी 2004 से पहले ही पूरी हो चुकी थी।
यानी 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले ही इनका फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद मिली। जाहिर है इसमें कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन योजना के बजाय एनपीएस में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन के तहत पेंशन योजना को बढ़ाने की मांग की। कर्मचारियों ने हाई कोर्ट और केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का भी दरवाज़ा खटखटाया। इसके बावजूद लंबे समय से सरकार ने इसे लटका रखा था, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को हर जगह उठती हुई मांग से सरकार अब दबाव बना तो केंद्र सरकार ने उन सभी को 3 मार्च 2023 ओपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया जो ये चाहते थे। इसके लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी मंजूरी देने को कहा था। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अदालतों के फैसले को देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि उन सभी का मामलों में जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए जारी की गई सूचना की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पूरी हो चुकी थी, मगर ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, उन सभी कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया जा रहा है। कर्मचारी तय समय में अगर इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो एनपीएस का ही हिस्सा बने रहेंगे। अब जरा दबाव का अंदाज़ा लगाइए। और इसके साथ ही सरकार के तरफ से 20 अक्टूबर को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया कि ऐसे केंद्रीय कर्मी जो यह आदेश आने से पहले ही रिटायर्ड हो गए थे वो भी पुरानी पेंशन योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन जरूर करना होगा, जैसे अगर उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो उसे वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से लिया पैसा वापस करने के बाद वो ओपीएस का लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब धीरे धीरे ओपीएस पर सरकार के तेवर नरम पड़ रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि भले ही सरकार ने अपने नोटिफिकेशन पर लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन असलियत ये है कि सरकार कांग्रेस के दबाव में आ गई है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारें कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। यहाँ पंजाब इकलौता गैर कांग्रेस शासित राज्य है जिसने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब तो बीजेपी शासित राज्यों चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह ओपीएस की मांग तेज हो रही है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस की मांग को लेकर निकले सरकारी कर्मचारियों के सैलाब ने बीजेपी को सन्न कर दिया था। डबल इंजन की सरकारें मोदी सरकार पर अब दबाव बना रही हैं। उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार को ओपीएस के मुद्दे पर अपने रुख को नरम करना पड़ा है। जानकारों का दावा है कि ये तो बस शुरुआत है। मोदी सरकार इतने दबाव में आ गई है कि अगर विपक्ष इसी तरह जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाएगी तो केंद्र सरकार किसी भी समय इस पर फैसला ले सकती है। ओपीएस पर नरम पड़ती सरकार का इशारा तो यही कहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल न्यूज़ डायरी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप सबकी आवाज़ इसी तरह उठाते रहें। धन्यवाद।